मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही जलन महसूस होती थी क्योंकि वह शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बाज थी। जब मेरी देवरानी की डिलीवरी का वक्त हुआ तो वह मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बाज हो। मैं बहुत खुश हुई और फौरन उस बच्चे को लेकर भाग गई। जैसे ही मैं दूध पिलाने के लिए उसे बच्चे ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। जिंदगी फूलों से सजी नहीं होती है, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर ना जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने जो सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था। अगले दिन मेरी ननद मेरे सारे काले सूट ले गई थी और कहने लगी, भाभी आप इस घर में यह रंग नहीं पहन सकती हैं। मैं हैरान होकर बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? ननद कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हैं, आपके सामने मेरा रंग काली स्याही लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने उसकी शिकायत अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया कि जैसा रीमा कहती है वैसा ही किया करो। यूं ही मेरी शादी को 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात तक नहीं की थी। वह मुझे अपनी नौकरानी समझता था और 2 महीने के बाद मेरी जिंदगी में एक और परेशानी से कर उठा लिया। यह कि मेरी सास ने मुझसे पूछा कि बहू कोई खुशखबरी है। मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं, इतनी जल्दी खुशखबरी की जरूरत भी क्या है। मेरी सास हंसकर बोली, लो तुमने भी खूब कहा। तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी और एक तुम हो 2 महीने बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। अब मेरी सास नंद उठते बैठते मुझे ताना देती, 1 साल हो गया था मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। मेरे देवर जीत के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। वह अक्सर ये कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जीत की पत्नी कहीं मोनिका जैसी बाज लड़की को ना ढूंढ लूं। मैं सोचा कि मैं अपना इलाज करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशियाँ दे दे। मैं अपने पति से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर चलें। मेरा पति मुझसे देखकर बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। बोला, जो औरत बाज होती है वह अपना जितना भी मर्जी इलाज करवा ले, वह बाज बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। तो मैं रोने लगी थी और फिर एक दिन रिया मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। यह बहुत पढ़ी लिखी थी। वह तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। एक दिन रिया चक्कर खाकर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर गई थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे ताने देने के लिए बहाना मिल गया था। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरा दिल अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई। यह पहली बार हुआ था कि रिया कहने लगी थी, दीदी मैं देख रही हूँ कि घर में जब से यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से आपकी जिंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं। फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताऊं, जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं, जिस दिन मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, है तो बुरी बात है। यह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं जब किचन में काम कर रही थी तो रिया किचन में आ गई और बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिर वह नाश्ता करके बोली, दीदी आपके घर वाले कहाँ हैं? मैं बोली, मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई था ही नहीं। जब मेरी माँ शादी हुई और कुछ दिन बाद ही पता चला कि मेरी मम्मी इस दुनिया से चल बसी। अब मेरा कोई मायका नहीं है। रिया बोली, मालिक का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, तो नहीं तो तुम्हें भी यह सब झेलना पड़ता जैसे मैं गुजर रही हूँ। रिया की आंखों में बड़ी उदासी छा गई थी। वह बोली, क्या हुआ? अगर अभी तुम्हें
तुम्हें यह दुख सहन नहीं करना पड़ा जिससे आप गुजर रही हैं। जब बच्चे को जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ यह लोग क्या सलूक करते हैं। उसकी डिलीवरी के दिन जो पास आते जा रहे थे तो बहुत खुश परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी खराब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को बंद करके कुंडी लगा ली। मेरी सास तड़प रही थी, दरवाजा बजाने लगी। रिया बहू दरवाजा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पर रिया बोली नहीं मम्मी जी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूंगी, आप दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मेरी सास मुझे जबरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। रिया बच्चे को लिए रो रही थी और मुझसे कहने लगी दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाएं। जो मैंने कहा मैं कहा जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? उसने मुझे एक पता लिख कर दिया और मेरे पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। आखिरकार मैं पता भी आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाजा खोला। बोले आप तो रिया की जेठानी है ना? मैंने उसे बात पर सिर हिला दिया। वहाँ रिया की मम्मी बहन भाई सब लोग थे और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली रिया का बच्चा है, उसने आज ही इस बच्चे को जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर रिया की मम्मी पापा और बहन भाई बहुत खुश हो गए थे। उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह के कंबल हटाया। यह देखकर हम सब दंग रह गए कि वह बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब लोग गहरे रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे और रिया की मम्मी बोली बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली नहीं आंटी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोला बल्कि मेरा ऐसा मजाक तो मेरे साथ रिया ने किया है। रिया की बहन आगे बढ़ी और बोली रिया दीदी आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आपका पति कार्तिक कभी बाप नहीं बन सकता। दीदी बाज आप नहीं, आपका पति है। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई थी। कार्तिक की रिपोर्ट के नीचे ही रजत की रिपोर्ट थी। उसमें भी यही लिखा था कि रजत भी कभी बाप नहीं बन सकता। रिया की मम्मी पापा बोले हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। वह सब मेरे ससुराल पहुंचते ही यह देखकर दंग रह गए कि मेरी सास और ननद बहुत बुरी तरह से रिया को पीट रही थी और कह रहे थे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोल। अंकल को बहुत गुस्सा आया और कह रहे थे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलकर। अंकल को बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस को बुला कर लिया कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उससे बहुत जुल्म कर रहे हैं। कार्तिक भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया और बोली मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने के इंजाम गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रिया की मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए। वह कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। रिया ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया। उसे तलाक मिल गया था और यूं हम दोनों लड़कियों की जिंदगी रिया की समझदारी की वजह से बच गई थी और आज हम खुश हैं। अंकल जी हमारी शादी करवा दी और अब हमारे 2 बच्चे हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।